गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 10 पढ़ना शुरू किए थे और चैप्टर 10 में हमारा चैप्टर का नाम था अंधेर नगरी। तो यहाँ अंधेर नगरी के बारे में कहा गया है क्योंकि यहाँ का जो राजा था वह निर्बुद्धि था, यानी कि उसे कोई भी शासन करने का कोई भी बुद्धिमानी नहीं, कोई भी कार्य बिना सोचे समझे करता था और जिसका अंजाम क्या होता था, बुरा होता था, उसे खुद भी पता नहीं होता था। इसलिए इस नगरी का नाम अंधेर नगरी रखा गया है। तो हमने आधा पढ़ चुका है, तो आज हम पेज नंबर 68 देखेंगे आगे। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 68। तो हमने देखा था कि चौथा दृश्य हमने पिछली कक्षा में देखा था। चौथा दृश्य में राज्यसभा में राजा और मंत्री सभा सेवक यथास्थान अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और वहाँ निर्णय किया जा रहा है कि जो किसी का बकरी दबकर, यानी कि किसी की बकरी दीवार में जो हवा चली तो दीवार टूट गई और बकरी दबकर मर गई थी। तो राजा के पास आकर उन्होंने बताया कि उनके किसी की दीवार से टूट गई जिसके कारण उनकी बकरी दबकर मर गई है। तो भरी सभा में इसके बारे में चर्चा होती है। फिर पूछता है राजा एक दूसरे से कि कौन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ऐसे कर कर के एक एक को एक का नाम बोलते, नहीं इसने ये किया, उसने ये किया, यानी कि बताता है कि ये दीवार उसने बनाई, वो ढीली बनाई थी इसलिए इस तरह का वो दीवार गिर गई। फिर जो उसमें चूना लगाया उससे बोलते हैं कि ये चूना क्यों ये होगी, मतलब चूना ठीक से लगा हुआ नहीं था, कारीगर जो था वो ठीक से नहीं बनाया है। फिर इस तरह करते करते हुए सब कोई आ जाते हैं, यानी कि चुने वाला आता है, फिर भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल, फिर ये सभी आ जाते हैं। एक एक करके बुलाया जाता है और इसमें से जो कोतवाल था वो अंतिम में जो कोतवाल था उसे पकड़ लिया जाता है। मतलब सब आते हैं एक एक करके और कहते हैं कि मंत्री कहता है कि आप ही यह तो बड़ा गजब हुआ कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दिए या फांसी दे दे। मंत्री कहता है कि कोतवाल से, नहीं तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। फिर राजा कहते हैं हाँ हाँ तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल महाराज कहता है कोतवाल को, महाराज महाराज। फिर राजा कहते हैं कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, इसे शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो, यानी कि बिना ही सोचे समझे शीघ्र ही उसे फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर करता है कि इसे शीघ्र ही फांसी पर लटका दिया जाए। फिर कोतवाल को पकड़कर ले लिया जाता है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आज हम आगे देखते हैं पांचवा दृश्य क्या होता है। जब कोतवाल को ले लिया जाता है, पकड़कर ले लेते हैं, तो आज हम देखेंगे आगे पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य है गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। जो गोवर्धन दास है वो जंगल में है और बैठकर मिठाई खा रहा है, क्योंकि जब वो खरीदने के लिए आया तो देखता है कि सब कुछ यहाँ टके सेर मिलता है। तो गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। मना की नगरी बहुत बुरी है, पर अपना क्या, हम किसी राज खाज में थोड़ी ही है, कुछ डर हो। तभी 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। जो गोवर्धन दास है वो जंगल में बैठा हुआ है और मिठाई खा रहा है और अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है और कहता है कि गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि ये नगरी जो है वो बुरी है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़ी ही हैं कि कुछ डरे हम। फिर तभी ये सोचने लगता है इस तरह अपने जो कुछ मिठाई खाता है और सोचने लगता है, अपने आप बड़बड़ाने लगता है। तभी
4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर पहला सिपाही कहता है, चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए आपको फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, बात क्या है कि एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं तो हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर महाराज का हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर उसे फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सही न्याय ना होगा। तो गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ ले जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार वो जो राजा है, वो राजा का अपना बेवकूफ़ी है, मतलब सोच नहीं है कि कुछ भी हो। तो यहाँ हमने देख रहा है कि एक जो उसकी बकरी दब कर मर गई, उसको न्याय नहीं करना चाहता है। वो एक एक को ढूंढ कर लाता है, अपने समक्ष लाता है और अंत में कोतवाल को पकड़ लेता है। लेकिन कोतवाल को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि उसके लिए जो फांसी का फंदा बना हुआ था वह कम पड़ जाता, मतलब कि ढीला पड़ जाता है। तो फिर देखिए कि गोवर्धन दास को मतलब जो राजा है वह मोटा आदमी को लेकर आने के लिए कहता है कि जो बकरी मर गई है उसके लिए तो किसी ना किसी को सजा देना ही पड़ेगा। तो कोई मोटे आदमी को लेके आओ जिससे कि उसका गला इस फांसी के फंदे में हो जाए। तो सिपाही जाते हैं और देखते हैं कि गोवर्धन दास मिठाई खा रहा है जंगल में, तो ये मोटा है। तो जरूर समझ गए कि जरूर ये फांसी पर इसका गला हो जाएगा, इसलिए गोवर्धन दास को लेके आते हैं। तो इसी से हमें समझ में आता है, समझ सकते हैं कि जो राजा है वो कितने बेवकूफ़ है कि कोई किसी को क्यों सजा देगा। और जो फांसी उसके लिए बनाया गया है तो ये जिसके नाम पर बनाया गया है, तो दूसरों को उस फांसी पर बिना वजह का क्यों चढ़ाया जाएगा। तो यहीं पर हम देखते हैं कि राजा कितना बेवकूफ़ है, मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है और निर्बुद्धि है, बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य करता है। तो हमने यहाँ तक हम समझ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं छठा दृश्य में क्या है। छठा दृश्य देखते हैं, फांसी लगने के स्थान पर गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है। छठा दृश्य देखते हैं तो गोवर्धन दास चिल्लाता है, जब सिपाही ले जाते हैं तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं तो चिल्लाने लगता है कि ये कहाँ का न्याय है, आप मुझे पकड़ कर फांसी दोगे, मैं तो बिन अपराधी नहीं किया है, कुछ भी मैंने अपराध नहीं किया है, तो आप मुझे फांसी क्यों दोगे। फिर छठा दृश्य में फांसी लगाने के स्थान पर गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी 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 आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन, तेरे यह क्या दशा हो रही है? गोवर्धन दास गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दे जा रही है, गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक ही, तूने मेरा बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल मिल रहा है।
गुरु का पैर पकड़कर रोता है। फिर महंत, कोई चिंता नहीं नारायण, सब ठीक करेगा। भावे चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं और कहते हैं, गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया फिर भी नहीं मानता, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया फिर भी तुम नहीं समझते हो। गोवर्धन दास को कहता है, जब गोवर्धन दास सोचता है कि अब मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा क्या। फिर महंत कहता है, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं, सिपाही पर चिढ़ते हैं। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। राजा कहते हैं, यहाँ क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज चेला कहाँ है, मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा, गुरुजी, बाबा जी बोले आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। फिर आगे होती है महंत, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हम आपको हुक्म है। कोतवाल कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर चढ़ाते हैं, पर्दे गिर जाता है। और इसके लेखक है भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हम इस प्रकार देखते हैं, यह पूरी कहानी समाप्त यहीं पर हो जाती है। और हम यह कहानी पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और ज़रूर आप समझ गए होंगे। तो यह पता चल रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी इस कहानी का नाम क्यों रखा गया। भारत तेंदु जी अंधेर नगरी, इस नगरी का नाम इसलिए रखा, यानी कि इस पाठ का नाम इसलिए रखा क्योंकि देखा कि जो राजा है क्या है, निर्बुद्धि, उसका कोई भी बुद्धि नहीं है, और जिसके कारण हर चीज़ टके सेर में ही दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और देखिए कि यहाँ पर इन्होंने एक साजिश रचा, जब कोतवाल को फांसी दिया जाएगा तो फांसी का फंदा बड़ा हो जाने के कारण यही आदेश दिया कि जाओ मोटा आदमी को पकड़ के लाओ जिसका गला यहाँ पर फांसी के फंदे पर हो जाए। तो जाते हैं और गोवर्धन दास को लेके आते हैं। गोवर्धन दास चिल्लाता है कि उसे फांसी पर क्यों चढ़ाया जाएगा, वो तो कहीं कोई भी बुरा काम किया ही नहीं है, तो बिना वजह क्यों उसे चढ़ाया जाएगा। और वह अपने गुरुजी को चिल्लाता है कि गुरुजी मुझे बचाओ। तो गुरुजी आते हैं तो कुछ एक साजिश होता है, तो कहता है कि यहाँ बूढ़ा को ही, हम तो बूढ़े हो गए तो हमें ही फांसी दिया जाना चाहिए। और दोनों बातें करते हैं और मिलकर यही साजिश करते हैं कि अभी का जो समय है वो शुभ समय है, जो अभी जो मरेगा, जो फांसी दिया जाएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। तो इससे सब कोई चाहते हैं कि हमें दिया जाए, हमें दिया जाए, हमें दिया जाए। फिर राजा, देखिए राजा कितना बेवकूफ़ है, मतलब कितना ही निर्बुद्धि है, कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं है। वह कहता है कि हम तो राजा हैं, तो सबसे पहले हमें ही जाना चाहिए, सब कोई चुप हो जाओ, राजा के जीते जी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, हमको फांसी पर चढ़ा दो। तो सब कोई चाहते थे कि राजा को ही चढ़ाया जाए, इसलिए यह साजिश किया गया। और देखिए राजा को ही फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। और जो कहानी है, जो नाटक है, ये नाटक का अंत हो जाता है यहीं पर। तो इस प्रकार हम अच्छी तरह से ज़रूर ये पूरी कहानी हम समझ चुके हैं। और नहीं समझे तो एक बार फिर से यह वीडियो देखिए और अपने से यह चैप्टर अच्छी तरह से
पढ़ लीजिए, ज़रूर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी।